आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज ज्ञान गुरुदेव गुरु और संत में अंतर बताते हुए कहते हैं कि संसार में गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन संत विरले ही होते हैं। क्योंकि गुरु तो संसार में जिससे भी आपने कुछ सीखा है वो बहुत होंगे। आपकी माता गुरु है, पिता आपका गुरु है, नाई दाई ब्राह्मण अनेक गुरु हैं जिससे आपने शिक्षा ग्रहण की है या जिससे आपने कुछ सीखा है। तो गुरु तो बहुत हैं, लेकिन संत विरले ही होते हैं। क्योंकि संत सत्य का मार्ग बताते हैं, परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। संतों के ज्ञान से ही आत्मा को उस अगम देश की प्राप्ति होती है। आत्मा परमात्मा में मिलकर एक होती है। कबीर साहब कहते हैं, संत न होते जगत में तो पच मरता संसार। संसार में बहुत ही दुख है। हर इंसान किसी न किसी दुख से, चिंता से, अपनी कामना से, वासना से, अनेकों तरीकों के दुखों से पीड़ित है। अगर संसार में संत न होते तो मनुष्य जल मरता, हर समय कष्ट भोगता रहता। लेकिन संतों का ज्ञान मिलने पर ही मनुष्य शांति, सहनशीलता, सब विकारों से दूर हो पाता है। आज सतगुरुदेव संतों की महिमा करते हुए कहते हैं कि संसार में जो सच्चे संत होते हैं उनका ज्ञान फौज के समान होता है। यहाँ पर सतगुरुदेव एक फौज का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जब युद्ध के मैदान में मनुष्य के पास हथियार भी हो, निशान भी हो, तोप भी हो, उसके पास अनुभव भी हो और शूरवीरता भी हो, वही फौज में जीत सकता है। तो इन सब बातों के उदाहरण से सतगुरुदेव कहते हैं, अरभय और संग फौज अर्थ आवद को भाया। सतगुरुदेव कहते हैं कि जो संतों का ज्ञान होता है वो फौज की तरह होता है और उसका अर्थ करना, जो ज्ञान वो बता रहे हैं उस ज्ञान का सही सही अर्थ बताना, उस ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय करना हथियार की तरह होता है। जिस प्रकार फौज में अगर फौजी के पास हथियार नहीं हो तो वह सामने वाले को कैसे मार सकता है, इसी तरह हमारे इस मन रूपी दुश्मन को वश में करने के लिए, हमारी विषय वासनाओं को वश में करने के लिए ज्ञान का संग करना जरूरी है। चर्चा गुरे निशान तोप दृष्टांत कहावे। ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए और ज्ञान में जो उदाहरण बताए जाते हैं, यानी संसार के उदाहरणों के माध्यम से जो सतगुरुदेव हमें ज्ञान बताते हैं या जो दृष्टांत देकर बताते हैं, वे तोप के समान होते हैं। लड़ाई के मैदान में जब तक तोप न हो तब तक युद्ध नहीं जीता जा सकता। तो ये दृष्टांत तोप का काम करते हैं। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे। और जैसे सिंधु राग गाने पर फौज में शूरवीरता आती है, उसी तरह परमात्मा के गुणान्वाद गाने पर मनुष्य के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जागता है, परमात्मा की तरफ वह आगे बढ़ने लगता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मत फौजा में सूर जोर शमशेर बजावे। संतों का ज्ञान सुनने पर मनुष्य की बुद्धि ज्ञान के प्रति दृढ़ होती है और वह यह ज्ञान खुद भी सुनता है, खुद भी धारण करता है और दूसरों को भी उस ज्ञान की समझ करवाता है। तो ये शमशेर चलाने की तरह है, यानी ये तलवार चलाने की तरह है। जैसे युद्ध में सामने वाले पर तलवार चलाई जाएगी तभी दुश्मन को मारा जा सकता है, ऐसे ही संतों के ज्ञान के द्वारा इस सारे विषय वासनाओं को खत्म किया जा सकता है। तो जिनके पास ऐसी फौजें हैं वे ही सच्चे संत हैं। ए फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोय। सतगुरुदेव कहते हैं, जिनके पास इस तरीके की फौज है तो फिर उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। सब ज्ञानी सुखराम कहे करधर सन्मुख होए।
फिर संसार के कितने ही बड़े ज्ञानी हो, महात्मा हो या मनुष्य हो, सब उसके ज्ञान को नमस्कार करते हैं, सब उसके ज्ञान के आगे झुकते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पद बोले वाणी कहे, भजन करे भरपूर, सो पूरा सुख राम कहे, तामुख बरसे नूर। संसार में अनेक तरीके का ज्ञान देते हैं, खूब भजन करते हैं, सिमरन करते हैं। वो सच्चे और पूरे संत हैं जो खुद भी उस ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा की धुन का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उसका अनुभव करवाते हैं। सोजन पहुंचा शिखर में, साखज भरे अनेक, सो हरिजन सुख राम कहे, ब्रह्म स्वरूपी देख। जो संत उस शिखर में यानी उस गगन मंडल में, उस अगम देश में पहुंचे हैं, उसकी साक्षी सब ज्ञान देते हैं, सब शास्त्र देते हैं। ऐसे संत ब्रह्म स्वरूपी हैं। सुर पारक सुख राम कहे, सुर नर देवल जाय। ऐसे संतों की परीक्षा देवताओं को भी होते हैं, उनको पूरी परख होती है, तभी तो वे हर समय परमात्मा से इस नरदेही, इस शरीर की इच्छा करते हैं। क्योंकि देवताओं की काया तेज पुंज की काया होती है, उसमें वे भजन और भक्ति नहीं कर सकते हैं। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में मिला जा सकता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, इंद्र पिलावे नीर रे, देश गांव घर जोए, पूरा संत सुखराम कहे, जारा ये अंग होए। सुखराम जी महाराज पूरे संतों की पहचान करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार इंद्र हर जगह वर्षा करता है, वो किसी भी भेदभाव नहीं करता, चाहे गांव हो चाहे देश हो, सब जगह वर्षा का पानी बराबर देता है। तो इंद्र का इसमें क्या स्वार्थ है? इसी तरह जो पहुंचे हुए संत होते हैं, वे निस्वार्थ भाव से सब देश हो चाहे गांव हो, सबको जाके उस सत्स्वरूप अगम देश की बात का ज्ञान देते हैं। तभी तो कबीर साहब एक जगह पर कहते हैं, बहता पानी निर्मला, बांधा गंदा होए, साधो जन रमता भला, दाग न लागे कोई। जिस प्रकार बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है, लेकिन अगर तालाब का पानी जिस प्रकार बंधा होता है तो वो गंदा हो जाता है। इसी तरह संसार में साधु हर जगह रमते रहते हैं तो सबका भला होता रहता है, और न तो वो खुद पर दाग लगने देते हैं और दूसरों को भी उस दाग से यानी खराब विषय विकारों से दूर कर देते हैं। आगे ज्ञान गुरुदेव कहते हैं, सूरज के क्या चाय है, दौड़ा फिरे हमेश, यूं पूरा संत सुखराम कहे, मांड चितावे देश। सूरज की क्या चाहना है कि वो सबको रोशनी बराबर देता है, हर समय दौड़ता रहता है। ऐसे ही हवा हर जगह बराबर चलती रहती है, कहीं कम या कहीं ज्यादा नहीं हो सकती। तो संसार में पहुंचे हुए संत, सच्चे संत भी बस इसी तरीके से होते हैं। वो सबका भला करने के लिए, सबको ज्ञान देने के लिए हमेशा चलते रहते हैं। देश गांव घर शहर में करे उजालो आए, यूं पूरा संत सुखराम कहे, ज्ञान बतावे जाए। जिस तरह सूर्य हर शहर गांव में अपना प्रकाश देता रहता है, तो ऐसे ही सच्चे संत हर समय उपकार करते रहते हैं, सबको मुक्ति का मार्ग बताते रहते हैं। इस तरह बस गुरु और संतों में यही सबसे बड़ी पहचान है। तो संसार में गुरु तो बहुत हैं, लेकिन संत विरले ही होते हैं, उपकारी होते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।